हाँ तो 9th क्लास। आज मैं आप लोगों से अपना चैप्टर चल रहा था पॉलिनोमियल। मैंने आपको फिफ्थ का फर्स्ट क्वेश्चन शॉर्ट आउट करवाया था। आज फिफ्थ का सेकंड क्वेश्चन को शॉर्ट आउट करवाऊंगा। पॉलिनोमियल जो आपको दे रखा है, क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखा है और उसके आपको फैक्टर करने हैं। मैंने पहले भी इसका आपको मेथड बताया था। आज मैं फिर आपको एक क्वेश्चन शॉर्ट आउट करवाऊंगा। बाकी के जो 2 क्वेश्चन बचेंगे वो आप लोग सेल्फ शॉर्ट आउट करेंगे। तो मैं बात करता हूँ फिफ्थ के थर्ड क्वेश्चन की शॉर्ट आउट करवा देता हूँ। थर्ड, सेकेंड और जो फोर्थ है वो आप लोग सेल्फ करिए, ठीक है। देखिए थर्ड क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। इसके क्या करना है, आपको फैक्टराइज करना है। इसको आपको क्या करना है, फैक्टराइज मेथड करना है। तो वो आप कैसे करेंगे, देखिए मैंने आपको कहा था यहाँ ऐसी वैल्यू पुट करें जो इक्वेशन को कितना कर दे, सॉरी जो पॉलिनोमियल को कितना कर दे, 0। तो चलिए मैं यहाँ -1 पुट करता हूँ इसके लिए। देखिए -1 का क्यूब प्लस 13 - 1 का स्क्वायर प्लस 32 - 1 प्लस 30 -1 का क्यूब -1 प्लस 13 -32 प्लस 20 और ये माइनस का 33 ये प्लस का 33, ये कितना आ गया 0। इट मींस क्या हुआ, x = -1 जो है इसका क्या करता है, 0 लाता है। इट मींस ये -1 इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का, इक्वल में कितना आ जाएगा 0। जब ये इसको 0 कर दे रहा है तब मैंने आपको ये बताया था जो ये आपका gx होगा वो आपके px पॉलिनोमियल का क्या होगा बेटा, फैक्टर होगा। वो आपके पॉलिनोमियल का क्या होगा भाई, फैक्टर होगा। चलिए अब अपन इसका क्या करते हैं, फैक्टर निकाल लेते हैं। देखिए बोर्ड पे फैक्टर कैसे निकालते हैं। x + 1 से डिवाइड करना है इसको, फिर से बार-बार मैं आप लोगों को डिवाइड सिखाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप लोग डिवाइड जो वाला पोर्शन है वो अच्छे से सीख सके। देखिए x³ में पहले आपने डिवाइड करा x से, क्या आया x² को किससे मल्टीपल करेंगे, x + 1 से। तो आपके पास कितना आएगा, x³ + x² लिख दीजिए, x³ + x²। इससे ये आपका क्वेश्चन यहां आ जाएगा माइनस माइनस, ये ऊपर वाला प्लस का ये किसका हो गया, माइनस का। तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, कैंसिल आउट। मैंने क्या कर दिया, कैंसिल आउट। आई होप आपको मेरी वॉइस स्क्रीन पे जो आपको दिखाई दे रहा है क्लियर आपके पास पहुंच पा रहा है, ठीक है। इसके बाद देखिए 13 यहां 1 है। मैंने कहा था किसी के पास कुछ नहीं लिखा, a लिखा है तो उसके मल्टीपल में 1 है। तो 13 में से -1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 12x² प्लस 32x। चलिए 12x² में किससे डिवाइड करते हैं, x से, कितना है 12x, x1 प्लस 12x, 12x को इससे मल्टीप्लाई करें 12x² प्लस 12x। चलिए लिख देते हैं 12x, यहां लिखा 12x² प्लस का 12x। प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। 32 में से 12 माइनस करा कितना आया, प्लस का 20x प्लस का 20। 20x में किससे डिवाइड करा, x से, तो कितना आया 20। क्वेश्चन कितना आ गया, प्लस 20। तो x + 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, 20 से। 20x प्लस का 20। देखिए 20x प्लस का 20 माइनस माइनस कैंसिल आउट, कितना आ गया, सिंपल सा डिवाइड था। किसी को डिवाइड नहीं समझ में आया तो प्लीज प्रीवियस के जो वीडियो है वो देखें, वहां डिवाइड और अच्छे से बताया गया है, ठीक है। इसको इरेज कर दे रहा हूं मैं। अब मैंने आपको एक फॉर्मूला सिखाया था भाई, किसी को याद है, डिविडेंड इक्वल टू क्वोशिएंट मल्टीपल रिमाइंडर करके कुछ फॉर्मूला बताया था।
देखिए बता देता हूं क्वेश्चन, डिविडेंड, डिवाइडर, क्वेश्चन बताया था और साथ में प्लस में क्या बताया था, रिमाइंडर। देखिए क्वेश्चन प्लस का रिमाइंडर 0, ये डिविडेंड कौन सा क्वेश्चन है, ये वाला, डिवाइडर x+1 और क्वेश्चन क्या है, x² + 12x + 20। अब इसके क्या फैक्टर कर सकते हैं ना अपन, इससे जो प्रीवियस वाला क्वेश्चन था उसमें मैंने आपको फैक्टर करने को सिखाया था, इसके जरिए फैक्टर करते हैं। x+1 देखो यहाँ 1 20 का फैक्टर 1 × 20 के फैक्टर इस तरीके से करो, 4 और 5 होता है, 10 और 2 होता है, 10 और 2 प्लस करते हैं तो कितना होता है, 12 + 2x + 10x + 1। क्लियर है? चलिए देखिए x+1, फिर इसका फैक्टर करेंगे, इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, x कितना बचा है, x+2, यहां से कॉमन क्या आ रहा है, 10, कितना बचा है, x+2, x+1 ये 2 टाइम्स था, 1 टाइम लिख दिया x+2, ये लिख दिया x+3, तो इसके फैक्टर क्या निकल के आएगा, ये। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया हो। मैंने इससे पहले भी आप लोगों को इसका एक करवाया था, आज उससे एक बार रिवाइज करवा दिया। अब मैं बात करना चाहूंगा 2.5 की, और जो 2.5 है वो अपन जो सॉल्व करेंगे उसके लिए कुछ बेसिक से फॉर्मूलाज अपने को पता होने चाहिए। आपके इंपॉर्टेंट टिप्स में पॉइंट नंबर 18 जो है उसमें 8 या 10 फॉर्मूलाज है जो आप लोगों को लर्न होने चाहिए, आप लोगों को पता होने चाहिए। अगर आपको नहीं है तो मैं आपको अभी बोर्ड पे लिखवा दे रहा हूं, उन्हें अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। क्लियर है? चलिए देखिए फॉर्मूला कौन कौन से हैं, सारे फॉर्मूला बता दे रहा हूं आपको कि फॉर्मूला आपके पास कौन कौन से हैं। देखिए हाँ चलिए स्टार्ट करता हूं। फॉर्मूला 2 जो अपने 2.5 में भी काम आएंगे, ये फॉर्मूला जो बता रहा था बेसिक से फॉर्मूला 9 10 11 12 यहां तक आपके काम आते हैं। देखिए भाई इसमें तो 2.4 में 5th के तो 2 क्वेश्चन पेंडिंग है, वो आपको साइंस सॉल्व करने हैं, क्वेश्चन सेकंड और क्वेश्चन फोर्थ। मैंने फर्स्ट और थर्ड करवा दिया आप लोगों को। फर्स्ट फॉर्मूला देखिए स्पेलिंग बताएगा फिर से, x + y का होल स्क्वायर क्या होता है, x² + 2xy + 3y²। x + y का होल स्क्वायर और भी क्या लिख सकते हैं, x + y पहले बताया है, x - y का होल स्क्वायर, x² - 2xy + y², और क्या लिख सकते हैं इसको, x - y उसके बाद मैंने आपको सिखाया था x² - y², x - y x + y। देखो बेटा x और y के प्लेस पे आपको a भी मिल सकता है, b भी मिल सकता है, p भी मिल सकता है, q कोई भी अल्फाबेट मिल सकता है आपको, ठीक है। उसके बाद बात करूं मैं एक फॉर्मूला और x + a x + b, इसकी बात करूं तो ये क्या होता है, x² + a + b मल्टीप्लाई बाय x प्लस a मल्टीप्लाई बाय b। ये जो सारे फॉर्मूला है आपको इनको एवरेज करके कोई भी पूछेगा कि ये निकाल के बताइए इससे ये कैसे आया, ठीक है। इससे ये आपको कभी भी नहीं पूछेगा कि आप हमें ये बताइए इससे ये कैसे निकल के आया। क्लियर है? चलिए अब बात करूंगा कुछ और आइडेंटिटी की, कुछ और फॉर्मूलाज की, जिससे आपका ये चैप्टर क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। देखिए आइडेंटिटी नंबर 5 की, ठीक है। देखिए x + y + z का होल स्क्वायर, x² y² z² + 2xy 2yz 2zx। सर देखिए
याद करने का तरीका बता देता हूँ, x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स वाई साथ में वाई जेड साथ में जेड एक्स साथ में प्लस में और इनमें मल्टीपल में कितना लगा देंगे, पावर का। फिर मैं बात करता हूँ आपके आइडेंटिटी नंबर 6 है x प्लस वाई का क्यूब, x प्लस वाई का क्यूब। इसको आप कैसे लिखेंगे, x क्यूब वाई क्यूब प्लस 3xy x प्लस y, 3xy x प्लस y। इसको एक ऐसे भी लिखा जा सकता है x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y प्लस 3xy का स्क्वायर। तो ये कुछ आइडेंटिटी 1 2 3 4 5 6 ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। क्लियर है। अब इसके बाद के फॉर्मूले की बात करूं तो देखिए क्या है, इसके बाद आता है x माइनस वाई क्यूब। इसकी आइडेंटिटी आपको क्या है, देखिए x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy x माइनस y। अगर वैसे सिंपल फॉर्म में बात करूं तो इसकी आइडेंटिटी आपको क्या मिलेगी, देखिए x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y प्लस 3x y स्क्वायर, x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y प्लस 3x y स्क्वायर। इसके बाद आपके पास एक आइडेंटिटी और आती है, ये हो गया। चलिए एक आइडेंटिटी और लिखी हुई है, वो मैं आपको जब क्वेश्चन लिखूंगा तब सॉर्ट आउट कराऊंगा। उससे पहले दो आइडेंटिटी और लिख लीजिए, x क्यूब माइनस वाई क्यूब x माइनस y x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर। मोस्ट इंपोर्टेंट 10th क्लास में आपको मिल जाएगी x क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या होता है, x प्लस y x स्क्वायर माइनस xy प्लस का y स्क्वायर। तो ये कुछ आइडेंटिटी जो मैंने आपको बताई है, कुछ फॉर्मूला जो मैंने आपको बताए हैं, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। क्लियर है। ये फॉर्मूले से आप क्या करेंगे, अपना ये चैप्टर जो है सॉल्व आउट कर पाएंगे। क्लियर है। अब आगे चलना चाहूंगा, क्वेश्चन की बात करना चाहूंगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, अपना 2.5 से स्टार्ट हो जाते हैं। मैं आपको एग्जांपल करवा देता हूं और एग्जांपल के जैसे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है। आपका एक एग्जांपल का क्वेश्चन है, आपका एक एग्जांपल का क्वेश्चन है x प्लस 3 x प्लस 3 x प्लस 3 x प्लस 3 मतलब क्या हो जाएगा, x प्लस 3 का होल स्क्वायर। x a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, अभी बताया हमने x स्क्वायर ले लिया, किसी में ले लो 2a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर। तो x का स्क्वायर 2a की वैल्यू x, b की वैल्यू 3 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 9 6x प्लस x स्क्वायर। सिंपल सा। उसके बाद देखिए सेकंड की बात करूं मैं, सेकंड ये लिखा है x माइनस 3x प्लस 5 x माइनस 3x प्लस का 5। इसके लिए अभी एक फॉर्मूला लगाया था मैंने आप लोगों को, x प्लस a x प्लस b क्या होता है भाई, x स्क्वायर प्लस a प्लस b x प्लस a होता है नहीं होता। चलिए x स्क्वायर प्लस a की वैल्यू कितनी है -3, b की वैल्यू कितनी है प्लस का 5 x का x, a की वैल्यू -3 b की वैल्यू 5 x स्क्वायर यहाँ 5 में से 3 गया माइनस प्लस का 2x माइनस का 15। एक बार फिर से a की वैल्यू -3 देखिए वहां प्लस का है, तो अगर हम प्लस ऐसे ब्रैकेट में भी लिखोगे ना तो भी आपका ये इसमें आएगा माइनस में b की वैल्यू 5 -3 प्लस का 5 a मल्टीपल 5। देखिए आप x -3 को क्या लिख सकते हैं बेटा, x प्लस -3। क्या आपके पास विकल्प के वापस यही आना है, जिससे यही आना है, a की वैल्यू -3 b की वैल्यू कितनी है 5,
ए बी को मल्टीपल, ए को बी से मल्टीपल। 5 माइनस 3 2 आया, इसको मल्टीपल करने पे कितना आया माइनस का। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। आपको अपना क्वेश्चन कौन सा सोल्व करना है 2.5 में बता देता हूं। x plus 4 x plus 10 x plus 8 x minus 10 x minus 10 ये जो क्वेश्चन है दोनों इसी मेथड से आप लोगों को सॉर्ट आउट करते हैं। ये आपके फर्स्ट का एक तो फर्स्ट है, एक सेकंड है। ये आपके फर्स्ट का फर्स्ट, ये आपके फर्स्ट का सेकंड। ये दो क्वेश्चन हैं जो आपको इसी मेथड से सॉर्ट आउट करते हैं। कहीं कोई डाउट किसी को? अब आगे की बात करते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर। अब देखिए आप यहां कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहां कौन सी आइडेंटिटी लगाएं। इसके लिए अपन देखेंगे कि यहां पे जो है कौन सी आइडेंटिटी अपने को यूज करनी है। देखिए आइडेंटिटी अपन वही लगाएंगे x plus a x plus b x square plus a plus bx plus का a मल्टीपल। बट ये आइडेंटिटी क्या कहती है? x के मल्टीपल में कितना होना चाहिए भाई? 1 होना चाहिए। x के मल्टीपल में कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो यहां 1 बनाने के लिए इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 3 से। जब इसको करना पड़ेगा तो इसको भी और इसको भी और इसको भी। यहां पे भी 1 बनाना है तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 3 से। 3 से डिवाइड करना कितना आया? x प्लस 4 इसको 3 से डिवाइड करा कितना आया? x minus 5 यहाँ डिवाइड करा 3 से कैंसिल आउट। देखिए अब x कितना आ गया 1। अब इसको पुट आउट कर लीजिए x का स्क्वायर प्लस a की वैल्यू 4/3 b की वैल्यू -5/3 ab कितना आ गया 4/3 मल्टीप्लाई माइनस का 5/3 राइट। x स्क्वायर इसको सोल्व करने में कितना आएगा? माइनस का 1/3 मल्टीपल करने में कितना आया? माइनस का 20/9। क्लियर? यहाँ x होता है, यहाँ x x स्क्वायर माइनस 1/3x माइनस 20/9। इक्वेशन में चेंज करना था। इक्वेशन क्या कहती है कि उसे अपॉन में जो होता है वो नहीं चाहिए कभी भी। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ एलसीएम लिया। एलसीएम कितना है? 9। 1 की टेबल में 9 9 टाइम्स 9 को इससे मल्टीपल करा 9x स्क्वायर। 3 की टेबल में 9 3 टाइम्स तो 3x माइनस ये 9 किधर आ गया? इधर। चलिए यहाँ इस 9 को क्या करेंगे? बाहर निकाल के उधर भेज देंगे जहां क्या रखा हुआ है 0। तो यहाँ कितना आ गया? ये 9 इधर जाके क्या हो जाएगा? 0। तो आपके पास कितनी इक्वेशन में आएगी? 3x माइनस 2। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। x के मल्टीपल में हमेशा 1 रहना चाहिए। तो उसको भी 3 से डिवाइड करा, इसको भी बनाने के लिए किससे डिवाइड करा? 3 से डिवाइड करा। और बाकी का जो क्वेश्चन था फॉर्मूला लगाया और सॉर्ट आउट कर दिया। आया समझ में? अब देखिए आगे क्वेश्चन जो है मैं आपको बता देता हूं, फिर आप लोग उसे सेल्फ सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन है 3 - 2x 3 - 2x 3 + 2x। क्या इसको मैं -2x प्लस का 3 इसको क्या 2x प्लस 3 की दो बार क्या ये वही का वही रहेगा? जी सर। यहां किससे डिवाइड करना है? -2 से।
और यहाँ किससे डिवाइड करना है, सिर्फ 2 से। आया समझ में? चलिए उसको 2 से -2 से -2 कितना है, x प्लस 3 अपॉन -2 x प्लस 3 अपॉन 2, ये क्या हो गया, x माइनस 3 अपॉन 2 x प्लस 3 अपॉन 2, ये क्या आ गया, a माइनस बी ए प्लस बी, और a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस 9 अपॉन 4। आप लोग इसे आगे के क्वेश्चन भी सॉर्ट आउट करेंगे, बाकी की क्लास है जो अपन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपनी क्लासेस आएंगी उनमें कंटिन्यू करेंगे। हैव ए गुड डे।